तो चार्ज बॉडी क्या है और अनचार्ज बॉडी क्या है। अनचार्ज बॉडी कैन आल्सो बी कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। तो पूरा खेला इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज बॉडी का है। न्यूट्रल बॉडी पर कोई नियम लागू नहीं होता है। न्यूट्रल बॉडी मैसिव हो सकता है, तो मैसिव होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में चूंकि हम चार्ज का स्टडी करते हैं, चार्ज रिलेटेड थिंग का स्टडी करते हैं, सो चार्ज बॉडी का इंपॉर्टेंस है। लास्ट जो भी होगा वो चार्ज बॉडी के लिए आएगा। अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के लिए कोई यहाँ पर नियम इस तरह का नहीं आएगा। तो यहाँ पर टॉपिक अब आ जाते हैं, चार्ज बॉडी क्या है और अनचार्ज बॉडी क्या है। व्हाट इज चार्ज बॉडी एंड व्हाट इज अनचार्ज बॉडी। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी क्या है और अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी कैन आल्सो बी कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल पार्टिकल भी कह सकते हैं। बताया आपके फिजिक्स में जो है सो बॉडी, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, कण, बिंदु, वस्तु सब एक ही सेंस में यूज करते हैं। फिजिक्स का ये कॉमन टर्म है, इस तरह फिजिक्स बात करता है। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को अच्छे से समझने के लिए हम फंडामेंटल पार्टिकल को समझते हैं। सो फार हम लोग 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल को जानते हैं। चले जाइए एटम में। तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है सो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास अब तक है वो ये है, जो बच्चों ने पढ़ा है, जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ये है कि एटम में क्या होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ मैसिव सेंट्रल कोर, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कौन कौन होता है, 2 तरह का पार्टिकल होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और भी हम लोग जानते हैं कि जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा उतना ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो एटम इज न्यूट्रल। बचपन में हम लोग सुनते थे कि परमाणु उदासीन होता है, तो हम लोग समझते नहीं थे उतना अच्छे से। उदास का मतलब हम समझते उदास रहता होगा, उदासीन का मतलब कि न्यूट्रल। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, उदास रहना नहीं होता है उदासीन का मतलब। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को समझने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल को जानते हैं। तो हमारे पास 3 तरह का फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिक चीज है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये, हम लोग सब जानते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसका ठीक उल्टा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये प्लस माइनस हम लोगों ने खुद से अध्ययन में सुविधा के लिए बनाया। तो मतलब ये समझेंगे कि प्रोटॉन को जो चार्ज होता है जस्ट इसका रिवर्स चार्ज, अपोजिट चार्ज जो है सो इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो प्रोटॉन के चार्ज को +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लेते हैं। चार्ज के हिसाब से न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। एज पर चार्ज न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। और थोड़ा सा अच्छे से कहेंगे तो प्रोटॉन की चार्ज रिलेटेड आइडेंटिटी ये है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज रिलेटेड आइडेंटिटी ये है। न्यूट्रॉन की चार्ज रिलेटेड अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल जो है सो न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो है सो न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन मास रिलेटेड आइडेंटिटी तीनों की होती है। मास के हिसाब से प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास तीनों का होगा। नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी, नो चार्ज बॉडी कैन एग्जिस्ट। मास इज द मोर बेसिक character or property of the body. Without mass there is no existence of the body. No mass no existence of the body and no charge body can exist. इस तरह के कोई भी पार्टिकल ले लीजिएगा उसका मास जरूर होगा। हाँ, आगे जाके मास भले 2 तरह से हम लोग बांट देते हैं, रेस्ट मास एंड मूविंग मास। लेकिन यहाँ पर जो मास है वो आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट मास। तो रेस्ट मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं है, 0 है, इट मीन बॉडी इज नॉट एग्जिस्टिंग, पार्टिकल इज नॉट एग्जिस्टिंग। तो क्या है, प्रोटॉन की मास रिलेटेड आइडेंटिटी इतना है। न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है, 1.67 इंटू
10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि ये तीनों पार्टिकल की, तीनों देवता की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन देवता की चार्ज रिलेटेड आइडेंटिटी है, और ये तीनों देवता की मास रिलेटेड आइडेंटिटी है। देखते हैं कि मास तीनों का है लेकिन चार्ज तीनों का नहीं है। तो इससे यहां से एक बात निकल रही है, नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड नो चार्ज बॉडी कैन एग्जिस्ट। नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑब्जेक्ट, नो चार्ज पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट। चार्ज हमेशा मास पर ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है और वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। That is why I am saying that no mass, no existence of the body and no charge body can exist. तो हम बात कर रहे थे यहाँ चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। अभी हम वहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, हम आ गए हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल पर। एटम रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मोटा मोटी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अब न्यूक्लियस में 2 तरह के देवता होते हैं, प्रोटॉन देवता और न्यूट्रॉन देवता। प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, मास इतना होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, मास है, प्रोटॉन के लगभग बराबर है, कुछ ज्यादा होता है, लेकिन मोटा मोटी इतना ही ले लिया जाता है एवरेजली। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के जस्ट अपोजिट है। तो हम लोग एटम के बारे में क्या जानते हैं कि एटम का न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है एटम के, उतना ही नंबर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इस तरह एटम जो है सो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, अनचार्ज होता है। बार बार सुना होगा कि एटम इज न्यूट्रल। परमाणु उदासीन होता है, उदास नहीं रहता है, उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, अनचार्ज होता है। अब यहाँ से हम डिफिनेशन देने की कोशिश करेंगे चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के टर्म में देंगे। डिफिनेशन तो देंगे चार्ज बॉडी का, किस टर्म में देंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म में देंगे। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कण, पार्टिकल, बिंदु, वस्तु जो बोलिए, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो वो क्या कहलाएगा, चार्ज बॉडी कहलाएगा, चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, आवेशित वस्तु कहलाएगा, आवेशित बिंदु कहलाएगा। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट XYZ और बॉडी कौड़ी कोई भी, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, निगेशन में यहाँ पर बोल रहे हैं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, चार्ज बॉडी कहेंगे। और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट XYZ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, छोटा बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, लंबा, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। वी विल टॉक अबाउट दीज पैरामीटर्स। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी बिंदु, कोई भी कण जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो वो अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। बराबर रहेगा तो काउंटर बैलेंस नहीं कर देगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन का चार्ज जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज के हिसाब से दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। घोल मट्ठा, चार्ज ही नहीं है, चार्ज 0 है। अब बराबर नहीं रहेगा तो ये दोनों चार्ज के हिसाब से इक्वल अपोजिट है, तो जैसे चार्ज बना देगा। इसीलिए बराबर अगर नहीं है तो वो चार्ज है, आवेशित है, और अगर बराबर है तो वो अनावेशित है, अनचार्ज है। हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी का। तो चार्ज अलग है और चार्ज बॉडी अलग है। चार्ज को हम क्या बताया कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। आप क्रूड लैंग्वेज में मोटे तौर पर ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज इज समथिंग दैट इज पजेस्ड बाय द बॉडी। चार्ज कुछ होता है दैट इज पजेस्ड बाय द बॉडी, जो किसी ऑब्जेक्ट पर रहता है,
ड्यू टू विच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, जिस कारण से पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल कह सकता है। तो क्रूड लैंग्वेज में आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि उस तरह कहिए जैसे हमने पहले बताया कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ड्यू टू विच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो चार्ज अलग है, चार्ज बॉडी अलग है। चार्ज बॉडी को हम जो है सो बहुत आसानी से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की चार्ज रिलेटेड आइडेंटिटी ये है, मास रिलेटेड आइडेंटिटी ये है। मास तीनों का होगा, नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बार बार बोल रहा हूं, एंड नो चार्ज बॉडी कैन एग्जिस्ट। इन दोनों का इक्वल अपोजिट चार्ज है। न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया, चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है। तब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिस पर बैलेंस गड़बड़ाना हुआ है। एटम पर ये बैलेंस गड़बड़ाया हुआ नहीं रहता है, किसी भी एटम पर दोनों बराबर रहता है। हाइड्रोजन को ले लीजिए, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो दोनों बैलेंस बना हुआ है। जितने न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो बोथ काउंटर बैलेंस इज द चार्ज इज जीरो, सो एटम इज न्यूट्रल। हीलियम को ले लीजिए, तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, हीलियम एटम, देखिए तीन तरह की बात होगी। कभी बोलेंगे हम हीलियम न्यूक्लियस, कभी बोलेंगे हम हीलियम एटम, कभी बोलेंगे हम हीलियम आयन। तो एटम अलग है, न्यूक्लियस अलग है, आयन अलग है। कहीं बोलेंगे सोडियम एटम, कहीं बोलेंगे सोडियम न्यूक्लियस, कहीं बोलेंगे सोडियम आयन। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तीन तरह की बात आएगी बार बार। हाइड्रोजन को ले लिया, कहीं बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, कहीं बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, कहीं बोलेंगे हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो अगर हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं तो एटम में न्यूक्लियस भी आ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी आ गया, तो हाइड्रोजन एटम इज न्यूट्रल, हीलियम एटम इज न्यूट्रल, लिथियम एटम इज न्यूट्रल एंड सो ऑन। नियोन एटम इज न्यूट्रल, मैग्नीशियम एटम इज न्यूट्रल, सोडियम एटम इज न्यूट्रल। कोई भी एटम न्यूट्रल है, लेकिन आयंस है तो आयन में चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस है, सोडियम न्यूक्लियस, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया। हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, मतलब वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पूरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे रहे हैं। तब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में दो चीज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो न्यूक्लियस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियस पे जब भी कोई चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और आयंस पे दोनों तरह का चार्ज हो सकता है। सोडियम आयन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब नॉर्मल से एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया मतलब नॉर्मल से एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो प्रोटॉन बढ़ गया तो प्लस ज्यादा हो गया, तो प्लस ज्यादा हो गया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन आयन की बात करते हैं। क्लोरीन में क्या, क्लोरीन आयन कब बनता है, जबकि इसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो पहले तो न्यूट्रल था, पहले तो बैलेंस बना हुआ था, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम पर। हियर वी विल नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, क्लोरीन आयन की बात कर रहे हैं। तो क्लोरीन आयन कब बना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले बैलेंस बना हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन ले लेने से नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्लोरीन जो है सर चार्ज हो गया। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी कण जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है तो वो चार्ज है, अगर बराबर है तो वो अनचार्ज है। तो नहीं है में ही फिर दो बात आ जाती है, नहीं है में दो बात आ जाती है। अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं है में नॉट इक्वल टू में दो बात हो सकती है, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर इस कैटेगरी में आया तो ये पॉजिटिव चार्ज बड़ी है, अगर इस कैटेगरी में आया तो ये नेगेटिव चार्ज बड़ी है। इसलिए चार्ज बड़ी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फ्रॉम हियर। यहीं से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। नहीं होने में दो बात है, नहीं होने में ही नॉट इक्वल टू में दो बात है, नॉट इक्वल टू ये भी है, नॉट इक्वल टू ये भी है। इक्वल टू है तो इलेक्ट्रोस्टैट का नियम कोई लगेगा ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट का पूरा नियम जो है सो पूरा जो इसमें लॉ है वो चार्ज बड़ी पर लगता है।
अब चार्ज बॉडी में नॉट इक्वल टू में दो बात आ रही है हमारे पास, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. If this situation lies, if this situation is prevailing, then body is positive charge. If this situation lies, if this situation is prevailing, अगर ये situation है तो जैसे नेगेटिव चार्ज. जैसे अभी हम दोनों एग्जांपल दिया सोडियम आयन का. सोडियम आयन में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया था, आइटम इज न्यूट्रल. पहले जो आइटम था वो तो न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था. लेकिन आयन कब बना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में था और चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था. अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नई आइडेंटिटी जो उसकी बनी वो 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम आयन इज पॉजिटिव चार्ज. हाँ, सोडियम न्यूक्लियस ही अगर बोल देंगे तो दैट इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन आयन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है. एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो पहले क्लोरीन के पास न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन था, चारों तरफ 17 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था. पढ़ा होगा न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है चारों तरफ उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है. तब एक इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, पहले बैलेंस बना हुआ था 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन का. अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब नई आइडेंटिटी जो उस आयंस की बनी तो कैसी बनी, उस पर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन. तो नॉर्मल से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये भी चार्ज हुआ, चार्ज ये भी हुआ, लेकिन यहाँ प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर जो है सो हम आपको 2-3 चीज क्लियर किया. इलेक्ट्रोस्टैट है वो तो एक बेसिक चीज है, कॉमन सी चीज है. चार्ज बताया, चार्ज बॉडी बताया, तीनों देवता की मास रिलेटेड आइडेंटिटी, चार्ज रिलेटेड आइडेंटिटी बताया. तीनों देवता का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन. पीएम का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद हम चार्ज बॉडी बताया, अनचार्ज बॉडी बताया, और इसमें बहुत सा आपको कॉन्सेप्ट दिया है. उम्मीद है कि याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब लॉ जो आगे आएगा इसमें वो कूलम्ब्स लॉ, वो चार्ज बॉडी के लिए आएगा. इधर इट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी. मतलब यहाँ से एक चीज और बता दें कि अगर हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं. क्योंकि ये जो चार्ज प्रोटॉन का चार्ज है या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इसको हम यूनिट की तरह यूज करते हैं, एक यूनिट की तरह यूज करते हैं, एक क्वांटम की तरह यूज करते हैं. तो इफ यू नो द एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एनीबॉडी और एक्सेस नंबर ऑफ electron on anybody, then we can calculate amount of charge in term of protonic charge और in term of electronic charge. किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है वो या तो Np के बराबर होगा या Ne के बराबर होगा. अगर बैलेंस गड़बड़ाया है तब, न्यूट्रल रहता तो कोई बात ही नहीं, तब तो घोल मठा. लेकिन अगर बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है वो या तो Np के बराबर होगा या तो Ne के बराबर होगा. जहां N कोई नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और P मींस चार्ज ऑन प्रोटॉन. N कोई नंबर है 1 2 3 4 5 एंड E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विद साइन, चार्ज ऑन प्रोटॉन विद साइन. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है, इफ वी नो द एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनीबॉडी, देन वी कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट बॉडी. So this is the scenario here. So here I am confident that I have explained all the things related to charge body and uncharged body and charge. So enjoy and think that you might have enjoyed this topic. Okay, thank you.